तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो मिश्र भिन्न होती है उसको किस प्रकार से घटाया जाता है। हम उस मिश्र भिन्न को घटा तो सकते हैं, परंतु जो हम प्रोसेस करेंगे वह पहले तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बनाएंगे और फिर उसको घटा के और हमारा आंसर निकालेंगे। और हमें आंसर भी किस में बनाना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में ही बनाना पड़ेगा। इसलिए उसको मिश्र भिन्न में सरल भिन्न में बनाएंगे, फिर मिश्र भिन्न में बनाएंगे, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। परंतु जो मैं आज तरीका बताऊंगा उससे आप कुछ ही सेकंड में आप हमारी जो मिश्र भिन्न होती है उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। अब हमें एक प्रोसेस ध्यान रखनी, सिर्फ और कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस ध्यान रखनी। अब अगर हम इसको सरल भिन्न में बना के करें तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर भी ये तो छोटी, परंतु यहाँ पर तीसरे उदाहरण देखो, चौथा उदाहरण देखो, तो इसमें 2220 है और 1122 है। अब 9 को इससे गुणा करोगे और 2 को इससे गुणा करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। और हमें आंसर भी किस में लाना होगा। अगर हम सरल भिन्न में लाए तो भी कोई बात नहीं है, और अगर मिश्र भिन्न में लाना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो हमसे पूछा जाएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर मिश्र भिन्न दी हुई है तो हमें आंसर भी किस में पूछा जाएगा, मिश्र भिन्न में भी पूछा जाएगा। अधिकांश संभावना तो यही बनती है, परंतु अगर वो कभी कभी सरल भिन्न में भी दे दे तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बनाते हैं और जो सरल भिन्न होती है उसको मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये 20 सही 2/5 ये एक मिश्र भिन्न है, तो यहाँ पर यह संख्या क्या है, 20 + 2/5। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो संख्या थी, अगर यहाँ पर चिन्ह नहीं है, अगर किसी भी संख्या में अगर चिन्ह नहीं आता है तो वहाँ पर हम मानते हैं गुणा का चिन्ह। परंतु जो मिश्र भिन्न होती है इसमें किसका चिन्ह होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पर। तो अब हम इसकी सरल भिन्न तो बना सकते हैं। कैसे सरल भिन्न कैसे बनाएंगे, तो 5 को क्या करते हैं, हम 5 को तो 20 से गुणा करते हैं, क्योंकि इस संख्या का भी हम एलसीएम लेकर भी इसका एलसीएम लेंगे। इस संख्या का मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेके हम इसको सरल भिन्न भी बना सकते हैं। तो सरल भिन्न हम डायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पर मतलब ये है कि तो 5 ही इनका एलसीएम आएगा, मतलब 20 को तो 5 से गुणा कर लेना है। 20 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 100। उसके बाद में 2 और ऐड कर देना है इसमें, ये 2, ये वाला 2। अगर यहाँ पर और संख्या है तो वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी /5। तो हमारे पास जो 102/5 ये हमारे पास एक सरल भिन्न आ गई। इस प्रकार से हमें जो मिश्र भिन्न होती है उसको सरल भिन्न बनाते हैं। अब अगर इस जो ये हमारे पास सरल भिन्न आई, अगर इसको हम वापस मिश्र भिन्न बनाना चाहिए तो किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इस 5 का भाग इसमें पूरी बार भाग जाता है, उसको तो यहाँ पर लिख देना है सही में, मतलब हम इसको बोलते हैं 20 सही, तो इसमें यहाँ पर लिख देना है। जैसे 5 का भाग यहाँ पर जाएगा 10 में 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, 2 में भाग नहीं जा रहा है 5 का, तो यहाँ पर लगा देते हैं 0। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर 525 है। अब 525 में मैं भाग देना है 5 का, अब 5 का भाग देना है तो 5 एकम 5, 1 बार चला गया। अब 2 में भाग नहीं जा रहे हैं, अब 2 में भाग नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर लगा देना है हमें 0 लगाना है यहाँ पर। अगर हमें डायरेक्ट 5 एकम 5 और 25 में 5 का भाग दे दिया तो 15। अब हमें इस बात ये ध्यान रखना है कि अगर 15 को हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारे तो पास तो पिछेत्री आती है, तो इसमें भाग तो कैसे जाएगा। तो 5 एकम 5, 1 बार चला गया। फिर यहाँ पर 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लगानी है 0। फिर यहाँ पर 2 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए दोनों मिलकर, और फिर 5 का भाग इसमें चला जाएगा 5 बार, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 105 आ जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर 2 में भाग नहीं जा रहा है 5 का, तो यहाँ पर हमें लगा देना है 0। फिर भी 2, अब 2 के बाद में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर अब भाग तो जाएगा नहीं 5 का, तो इसको लगा देंगे, ऊपर रख देंगे, इसको भिन्न बना देंगे। तो ये आ गया 20 सही 5/2। इस प्रकार से मैं सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बनाना होता है और इस प्रकार से मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बनाना होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं तो इसको कैसे घटाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हम घटाओ का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें क्या करते हैं, 20 और 11, मतलब ये तो पूरी संख्या है, मतलब ये भिन्न में नहीं है। तो हमें 20 और 11 को, मतलब यहाँ पर जो भी संख्या है और यहाँ पर जो भी संख्या है उसको घटा लेना है। इसको घटा लिया तो हमारे पास आ गए 9। अब इधर हमारे पास बच गया 2/5
-3/5, ये 3/5 ये बच गया हमारे पास। अब हमें इसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देना है, इन संख्याओं को तो बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि ये इनका तो हमने निकाल लिया कि 20 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 5। एलसीएम लेना चाहिए तो भी ठीक, और ये से गुणा करके आप करना चाहिए तो भी ठीक, तो आप तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम लिया कैसे जाता है, जैसे यहाँ पर 5 और 5 है, अगर सेम दोनों मतलब हर दोनों ही समान है, दोनों ही जो फ्रैक्शन है उनके हर समान है, तो जो संख्या हमारे पास दी हुई है, जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और यदि हम निकालना भी चाहिए तो जैसे 5 और 5 का में एलसीएम निकालना है, तो इनमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग, मतलब इनमें किसका भाग जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा एक बार और एक बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 आए, तो यहाँ पर हमारी एलसीएम आ गया 5। अब हमें क्या करना है, 5 का भाग 5 में देना ही, एक बार चला जाएगा, उसको ये 2 से गुणा कर लेना है तो 2 ही आ जाएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 2 ही आएगा। फिर 5 का भाग 5 में देना ही, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास -1, क्योंकि बड़ी संख्या 3 ही माइनस में, इसलिए जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर -1/5 ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 9, तो ये 9 सही -1/5। अब जो भी फ्रैक्शन होती हैं वह कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो यहाँ पर तो माइनस ही। तो अगर हम इसके पास से एक उधार ले लेते हैं कि भाई मेरे पास कमी, तू एक मुझे उधार दे दे, फिर मैं भी तेरे समान ही हो जाऊँगा। तो यहाँ पर 5 को अगर यहाँ से एक दाएं उधार लेते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। एक यहाँ से उधार लेंगे, मतलब यहाँ पर अगर 9 की जगह हम 8 रख दें, मतलब एक यहाँ से ले लिया तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से एक दाएं उधार लिया मतलब 5 हो गया। जैसे यहाँ पर से हमने एक उधार ले लिया तो यहाँ पर बच गया 8। अब यहाँ पर आगे जो नीचे हमारे पास 5 बचा हुआ है, उस 5 को उसमें से 1 घटा देना ही बटा ये 5 तो हमारे पास दिया हुआ ही, और यहाँ से हमने एक दाएं उधार लिया मतलब 5 आए उधार। जहाँ यहाँ पर जो होगा वही हमारे पास, इधर से अगर हम उधार लेते हैं तो वही संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर 8 सही 5 -1/5। अब इसको हम घटा लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सही, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बच गया 4/5। ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे यह आंसर नहीं बूझा जाए और यदि सरल भिन्न में से आंसर बूझ लिया जाए तो 8 × 5 = 40। अब इसको सरल भिन्न भी बना सकते हैं, जैसे 8 × 5 = 40 हो जाएंगे, 8 × 5 = 40 और 4 44 हो जाएंगे, तो 44/5। अगर इसमें भाग 44 में 5 का भाग देते हैं तो वापिस यही संख्या हमें मिलने वाली है। तो इस प्रकार से जो हमारी फ्रैक्शन होती है उनको घटाते हैं। अभी तक तो क्या है कि यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इन संख्याओं को तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, परंतु इस संख्या में चौथे और जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है। इनमें क्या है कि थोड़ी सी संख्या भी बड़ी है और इसमें एक संख्या तो सही भिन्न मिश्र भिन्न में और एक फ्रैक्शन में सरल भिन्न में है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है 50 सही 3/7 -45 सही 2/3 है। अब हमें क्या करना है, 50 में से डायरेक्ट 45 को घटा लेना है, तो ये हमारे पास बच गया 5। 50 में से 45 जाएगा तो 5 बच गया। उसके बाद में हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पर तो 3/7 और यहाँ पर बचा हुआ है माइनस आएगा क्योंकि घटाना तो यही, तो 2/3 ये हमने लिख दिया। अब ये तो हमारे पास सोल्व हो गया। अभी हमें सोल्व करना है इसको। तो अगर हम ये इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 7 का भाग, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 ऐसा कैसा आ जाएगा और 3 में भाग चला जाएगा एक बार। फिर यहाँ पर 7 का भाग देना ही तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1, ये तो ये पहले से ही है, तो यहाँ पर 7 में 7 का भाग एक बार चला जाएगा। तो इन संख्याओं को गुणा कर लेना है, 3 × 7 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 21 7 या 21 हो गया। अभी ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें 7 का भाग देना है 21 में तो 3 बार चला जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर यहाँ पर 3 का भाग 21 में देना है तो चला जाएगा 7 बार
और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 बार, 14 हमारा ये आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर ग आ जाएगा हमारे पास -5 सही 21। अब वापिस वही तरीका बन गया, ये जो हमने पहला उदाहरण में देखा था तो वही तरीका बन गया। अगर यहाँ पर माइनस नहीं आई, प्लस में आ जाए संख्या, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, मिला देंगे इन दोनों को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 5 सही -5/21। अब यहाँ से एक उदाहरण लेने का मतलब है हर उसका, यहाँ से उधार ले रहे हैं हर, ये हर, अगर यहाँ से एक उधार लेंगे तो हमको क्या सोचना है कि यहाँ पर हम हर उधार ले रहे हैं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4, 5 के स्थान पर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, हमने जो यहाँ पर उधार लिया वो 21 आ जाएंगे, 21 -5/21, ये इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में 4 हमारे पास दी हुई हैं। अब 21 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बच गए 16, 16 सही 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो ये होती हैं फ्रैक्शन इस प्रकार से घटाते हैं। अब हम तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। इसको अच्छी प्रकार से समझना है क्योंकि एक तो क्वेश्चन बढ़ाएं, फिर भी देखना हम इसका आंसर कितने टाइम में ला सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको ये तो अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से घटाते हैं। अब इनको अगर जो बड़ी संख्या होती है उनको किस प्रकार से घटाना है, इस उदाहरण को देखकर आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तो यहाँ पर 2220 में से हमें 1122 घटाना है, तो भाई ये 2220 में से हमें घटाना है 1122, इसको तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में से जाएगा 2 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इधर से दाएं उधार लेंगे 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा तो 1 0 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच गया 1, मतलब 1098। ये हमारे पास इसको अगर इस संख्या को इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास 1098 बच जाती है। इसका तो वह काम खत्म। अब हमें क्या करना है, 4/9 को घटाना है, किसको घटाना है, 3/2 को, 4/9 में से 3/2 को घटाना है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 का, हम सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी संख्या सहभाज्य मतलब ये दोनों 2 का भाग, सहभाज्य संख्या कहते किसे, तो 2 का न तो इसमें भाग जा रहा है और न ही 9 का 2 में भाग जा रहा है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिनमें इसका भाग जा रहा हो, जैसे यहाँ पर इसमें भी 1 का जा रहा है और इसमें भी 1 का भाग जा रहा है, परंतु 1 के अलावा अगर किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जा रहा है, दोनों में जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की कोई भी सहभाज्य संख्या होती है उन दोनों संख्याओं का गुणा ही हमारे पास क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। तो 9 दूनी 18 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में 9 का भाग देना है इसमें 18 में, तो 2 बार चला जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद में माइनस, यहाँ पर 2 का भाग इसमें चला जाएगा 9 बार, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास, अब यहाँ पर माइनस में बच जाएगी संख्या, कितनी बचेगी माइनस में, 19/18। ये हमारे पास संख्या बच गई किसमें, माइनस में। अब देखना ये बिल्कुल अलग तरीके से होगा, तो देखना यहाँ से बिल्कुल अलग तरीके से होगा। कैसे, 1098। अब यदि हम यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास -19 सही 18, ये हमारे पास है। इस यहाँ तक तो हमने सभी में देखा था, परंतु यहाँ पर हर एक उससे बड़ी संख्या ही, ये बड़ी संख्या ही, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक उधार लेंगे मतलब 18 हमने उधार लिया है, यहाँ से एक उधार लेंगे मतलब 18 लेंगे। अब 18 में से 19 घटाएंगे तो -1 बचेगा वापस, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से 2 उधार लेना है। तो यहाँ पर तो बच जाएगा 1096, और यहाँ पर आ जाएंगे 36, 18 दूनी 36। अगर यहाँ पर 1 लिया तो 18 और 2 लेंगे तो 36, 36 - 19/18। यहाँ से 2 लेना है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हर से बड़ा ही अंश, इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि घटाना तो उसको पूरी संख्या को घटा नहीं। तो ये 36 को 19 में से 19 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बच गया 7, ये 7। फिर यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बच गया 1,
और इधर बचा हुआ है हमारे पास 1000 चिन्ह बटा ये यहाँ पर हो जाएगा 18, ये आ जाएगा, मतलब जो हर होगा वो 18 आ जाएगा, मतलब 1000 चिन्ह में सही 17 बटा 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें जो भी समीकरण होती उसको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंश कितना बढ़ाएं, अगर हर से अंश बढ़ाएं तो यहाँ पर ज़्यादा लेना पड़ेगा उधार। इस प्रकार से हमें इसको देख लेना है और यह आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर एक तो ये मिश्र भिन्न और एक ये सरल भिन्न, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन 50 25 मतलब 5000 25 सही 5/6 को घटाना है 2/7, 7 घटा देना है, 2/7 घटा देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक यहाँ पर ये, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो मतलब 5025 तो ये हमारे पास आएंगे। उसके बाद में इस फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को घटा देना है, यहाँ पर 5/6 को घटा देना है, 2/7 घटा देना है। अब इनको क्या करना है, अब यहाँ पर ये सहभाज्य संख्या ही मतलब एक दूसरे से भी नहीं कट रही हूँ और कोई कॉमन संख्या नहीं जिनमें इन दोनों संख्याओं में भाग जाता हो उस संख्या का, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा ही हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 छंग 42 ये आ गई। अब यहाँ पर 6 का भाग देंगे अगर इस 42 में तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस करना है, फिर इसका देंगे भाग इसमें 42 में 7 का, तो 6 बार चला जाएगा और 6 दूनी की 12 हो जाएंगे। अब देखना है यहाँ पर 50 25, अब 35 में से 12 को घटाते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 23/42। अब यहाँ पर बड़ी संख्या किस में प्लस में, तो यहाँ पर ये जो सरल भिन्न आएगी ये भी किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, तो हमें इसमें से कोई उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो भी हमारे पास सरल भिन्न के क्वेश्चन होते हैं उनको हमें सॉल्व करना होता है और ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर संख्या अगर ये जो हम घटा रहे हैं इन दोनों फ्रैक्शन जो सरल भिन्न, ये तो एक मिश्र भिन्न है, ये तो एक मिश्र भिन्न है और ये क्या है एक सरल भिन्न दोनों सरल भिन्न है। अब इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं और तब हमारे पास संख्या माइनस में आ जाती है तो हम इसके पास चलना है, इस पूर्ण संख्या के पास चलना है और उसके पास साता जोड़ी करेंगे कि भाई मुझे एक उधार दे दे, अगर यहाँ पर अगर अंश बढ़ाए तो भाई मुझे 2 उधार दे दे। तो इस प्रकार से हम इसकी तरफ से हमें उधार लाना है और उसको घटा देना है। यहाँ से एक उधार लेने का मतलब जो हमारे पास आ रही है वो उधार ले रही हैं, अगर यहाँ पर से एक उधार लें तो मतलब 42 हम उधार ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ये 4 जो क्वेश्चन ही इनके माध्यम से जो फ्रैक्शन में जो मिक्सेज फ्रैक्शन होती हैं उनको घटाना किस प्रकार से है इस बारे में मैंने इन 4 क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से और फुल डिटेल के साथ आपको बता दिया है और आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे इस प्रकार की आशाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।